ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुजरात से हमारी 2 बहनें आई है और वह विस्तारक के रूप में पूरे मुंगेर विधानसभा में एक घर महिलाओं से संपर्क करेगी। उसी के तहत जो है आज ये विवाह भवन में जो है एक महिलाओं का कार्यक्रम है, जो समाज के सभी वर्गों से आए हुए महिलाएं सब हैं, ये अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी और कार्यक्रम प्रस्तुत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के को अधिक से अधिक वोट कैसे आए उस पर ये पूरा स्वरूप तैयार करके कार्यक्रम को कर रही है। पूरे मुंगेर शहर की महिलाएं आई हुई हैं और सब महिलाओं को, जो हमारी गुजरात से 2 बहनें आई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे वोट मिले, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा हो, क्योंकि महिलाओं की संख्या भी अधिक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को हर जगह से भेजकर और घर से मुंगेर विधानसभा की महिलाओं को बाहर निकालकर वोट मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। इस बार चुनाव कैसा देखने को मिलेगा? इस बार चुनाव पिछले अन्य चुनाव से थोड़ा सा भिन्न होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मुस्तैदी के साथ चुनाव में खड़ी है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पार्टी तो हर समय जब भी चुनाव होता है कुकुरमुत्ते की तरह पार्टियां खड़ी होती है, उम्मीदवार खड़े होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्थान है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संबल है वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है और सभी कार्यकर्ता मिलकर मुंगेर को सीट को निकालेंगे। इस बार रिमर उठा गया है कि हो सकता है तारापुर सीट होगा बीजेपी का, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां से जीती है वहां से चुनाव लड़ेगी। अब बाएं में मत जाए। क्या नाम वो? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार पोद्दार, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मुंगेर। कार्यक्रम का विषय है हरियाली सावन। जो सावन मास के पवित्र दिनों में महिलाओं का ये कार्यक्रम होता है, इसलिए मुंगेर के जो हमारे जिला अध्यक्ष निशा जी, उसने ये पूरा कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें मेरे साथ गुजरात से आई मेरी दीदी फाल्गुनी जी है, हमारी महिला प्रभारी अंशु दीदी भारद्वाज है और पूर्व जिला अध्यक्ष सुबेदा दीदी और हम 4 महिलाएं और जिला अध्यक्ष का यह कार्यक्रम का पूरा निशा जी का आयोजन है। इस कार्यक्रम का ये त्योहार गुजरात में नहीं होता है, मतलब कि इस तरह से हरियाली सावन का, कि यहाँ सारी महिलाएं ग्रीन कलर की साड़ी पहनती है, ग्रीन चूड़ियाँ पहनती है और एक धार्मिक कार्यक्रम होता है जो सारा परिवार, मोहल्ला की बहनें सब इसमें बहुत बड़ी संख्या में सब जुड़ती है। तो यहाँ पर आज आकर हमें बहुत अच्छा लगा है और साथ में देख रहे हैं कि कुछ नाच गाना भी हो रहा है और और यहाँ के अभी के जो विधायक है वो और जिला अध्यक्ष वो भी हमारे साथ में थे, पर वो कहीं और जगह जाने की वजह से यहाँ से अभी निकले हैं और हम अभी ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर बैठकर शांति से आयोजन करेंगे। साथ में हरियाली सावन के साथ साथ शिव चर्चा भी है, जिसमें भजन कीर्तन सब अच्छी तरह से हो रहा है। वैसे है हम गुजरात से, पर पूरा मोदी परिवार, जैसे गुजरात में भी मोदी परिवार है, बिहार में भी मोदी परिवार है, तो आज बिहार की पवित्र दरा पर आकर गुजरात और बिहार सब एक हो गए। सारी महिला आज हम यहाँ का कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यहाँ के महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ की महिलाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि 40 घंटे का सफर, 40 घंटे से भी ज्यादा का सफर हम तय करके इधर आए हैं, वहाँ से चलकर आए हैं यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में। तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम 40 घंटे के वहाँ इतनी दूर से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है और मतलब कि अभी से चुनाव में तो बहुत देर है, पर अभी से आप सब लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, महिलाओं का कार्यक्रम है इसलिए कि महिला सेफ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में सेफ है, बस इतना हम कहना चाहते हैं। तो आगे का निर्णय महिलाएं खुद लेगी, क्योंकि बिहार का वोट बैंक जो है, बिहार का वोटर जो है वो भाइयों से ज्यादा महिलाओं का है, तो महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनल तेजस वसानी उर्फ माधवी और मैं गुजरात के राजकोट जिले की अध्यक्ष हूँ। जसदन नगर पालिका में मैं कर्तृत्व चेयरमैन हूँ। कार्यक्रम देख के मुझे ये लग रहा है, देखो ये बहनों की एकता दिखाई दे रही है, बहनों में संगठन दिखाई दे रहा है।
सब महिला एक साथ जुड़ के ये पावन श्रावण मास चल रहा है तो हरियाली तीज मना रहे हैं। जिस तीज का महत्व ये है कि अपने पति और बच्चों की आयु के लिए ये लोग शिव भक्ति करके आज के दिन हरियाली अमास रहते हैं। पूरा श्रृंगार है जो हरा पहनते हैं, उसमें चूड़ी बिंदी कपड़े सब आ जाता है। तो ये माहौल देखते कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। तो इस वजह से ये लग रहा है कि हमारे सनातन धर्म में महिलाओं में जो दिख रहा है वो कहीं और नहीं दिखेगा। इसी वजह से आज महिलाओं को एक बात में संदेश भी देना चाहती हूँ कि ये सनातन संस्कृति यदि हमें जारी रखनी है, बनाए रखनी है, अपनी बहू बेटियों को बचाना है तो ये सनातन धर्म अपने बच्चों में भी देना पड़ेगा। और आने वाले समय में यदि हमें सेफ रहना है, हमारे परिवार को सेफ रखना है या अपनी बहू बेटी को सेफ रखना है तो सनातन धर्म यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को अपनाना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी होगी तो महिला सेफ होगी। आज गुजरात में हमारी महिला कहीं भी रात को जा सकती है। हम लोग 40 घंटे की मुसाफरी तय करके यहाँ बिहार इसीलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं का मतदान बिहार में ज़्यादा है। 40% पुरुष है तो 60% महिलाओं का मतदान है। जब महिला जग जाएगी, कहता है ना कि मातृशक्ति जगती है, तो दुर्गा माँ का ये भी शहर है। ये 51 पीठों में यहाँ एक दुर्गा पीठ भी है। तो मातृशक्ति सबसे ज़्यादा आएगी, मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जीत भव्य होगी और सारी मातृशक्ति एक हो जाएगी। तो आज हम ये प्रार्थना करते हैं महादेव से कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी यानी हमारा कमल खिल के बड़ा हो जाए और हम नरेंद्र भाई को भेंट कर सके। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वक्त चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? चुनाव, बिहार के चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? बिहार को चुनाव के लेके ये दिखा है कि देखो पहले ये होता था, यहाँ 10 साल से अपने भारतीय जनता पार्टी का कमल सिंबल जीत रहा है। देखो हमारे गुजरात में मोदी जी 30 साल के हैं, यानी कि 30 साल से उनका राज है, वो कर रहे हैं, तभी भारत का विकास, गुजरात का विकास हो रहा है। तो यहाँ अभी छोटे हैं मोदी जी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो अभी और 20 साल चाहिए बिहार का विकास के लिए। तो चुनाव तब सफल होगा जब हम जग जाएंगे और बहुजंगी मती से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवोकेट फाल्गुनी व्यास है। मैं द्वारिका की रहने वाली हूँ और गुजरात प्रदेश कार्यकारिणी और जामनगर डिस्ट्रिक्ट और महानगर की प्रभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हर समय चुनावी मोड में रहती है। कल चुनाव हो तो आज हमारी तैयारी हुई रहती है, इसलिए हमारी तैयारी प्रति क्षण प्रतिदिन प्रतिपल होते रहता है। और आज जो हरियाली तीज मनाया जा रहा है, महिला मोर्चा की अध्यक्षा निशा जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में आज हरियाली तीज मनाया जा रहा है। और सौराष्ट्र से जहां सोमनाथ और सावन, और वहाँ से दोनों बहनें आई हैं सावन महोत्सव भी मनाने, शिव चर्चा भी करने, और गुजरात किस तरह से डेवलप है और कैसे डेवलप हुआ उसकी बातें आज बताने आई हैं। 30 साल में मोदी जी ने गुजरात को विकसित राष्ट्र बनाया है। और ये महिलाएं जो मेरी दोनों बहनें आई हैं, यह भी चाह रही हैं कि गुजरात के तर्ज पर, गुजरात के मॉडल पर बिहार भी खड़ा उतरे और बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बने और डबल इंजन की सरकार दोनों रहेगी। तो बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता। और बिहार जब विकास की ओर चल पड़ा है और बिहार इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार होगी और हम गुजरात के मॉडल बनकर दोनों बहन को मैं वादा करती हूँ कि इस बार का चुनाव में आप दोनों आई हैं तो और जीतेंगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और गुजरात के तर्ज पर ही बिहार चलता है। और अभी लगातार विपक्ष भी हम जोर तोड़ से मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार विपक्ष को भी आपका क्या कहना है? मेहनत तो विपक्ष करते हैं, मेहनत को सबको करना चाहिए, करना ही चाहिए। मेहनत के जितना वो करेंगे उससे ज़्यादा हम करेंगे। इस बार तेजस्वी यादव भी वादा कर रहे हैं, प्रति सब जगह जाकर वादा कर रहे हैं,
बोल रहे हैं कि हर जगह इस बार हम सरकार बनेंगे, इस पर सरकार बनेगा। वादा तो वहाँ समय करते हैं, उनका वादा का कुछ रहा, उनका वादा का क्या है बताइए। वादा तो कहे कि ऐसा रोड बनाएंगे कि आईना का जैसा चमकेगा, तो रोड क्या है, तो जंगल राज बना के रख दिए। क्या? मेरा नाम अंजू भारद्वाज, विधानसभा प्रभारी। ये हरियाली तीज हर सावन में हम लोग हरियाली तीज मनाते हैं। सावन महोत्सव सारी महिला को एकत्रित करके हरा हरा साड़ी चूड़ी बिंदी सब पहन के मनाते हैं। और इसमें जो सारी महिला एक साथ जो जो होती है वो एक गठन हो गया। सारी महिलाओं के लिए एक समाज धर्म है, सब लोग खुशी से अच्छा से मनाते हैं। ये हिंदुओं का पर्व है, इसमें बहुत सारी महिला थोड़ा सहयोग भी करती है, डांस होता है, गाना होता है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है हरियाणा। क्या नाम हुआ? निशा साहब। क्या बोले? आज का गुजरात से चल के हमारी दो बहनें आई हैं जो यहाँ प्रवास कर रही हैं, और उनका मेन उद्देश्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जहाँ तक आप जानते हैं कि बिहार में महिलाओं की भूमिका चुनाव में अग्रणी रहती है, इसलिए इन बहनों को भी एक प्रभार मिला है कि वो यहाँ आए और जाके जगह जगह बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया है, तथा भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा से सभी को अवगत कराना। क्योंकि आज यहाँ हरियाली तीज का कार्यक्रम है और इससे हम लोग गुजरात से जो चलकर बहनें आई हैं, उन बहनों को ये वो भी इस अवसर पे हम लोगों ने बुलाया है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो विधानसभा आगामी चुनाव है उसमें इन बहनों जो घर घर जाकर मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली बिहार की जो एनडीए सरकार है उसमें हम लोगों की सहभागिता रहे और हम लोग अच्छा से काम करें और एनडीए की सरकार बने बिहार में। क्या नाम हुआ? सपना मेहता, जिला उपाध्यक्ष।